मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बेटा आज कंटिन्यूटी के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया हुआ है, तो बोला गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड। बोला है कि एक फंक्शन पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, तब हमें p और q वैल्यू बनानी है। पहले क्या निकालेंगे, आगे चल कहाँ से शुरू करोगे, राइट एंड लिमिट। कौन सा फंक्शन काम आएगा, राइट मतलब ये वाला q 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x स्क्वायर। ओके, पहली स्टेप में फॉर्मूला, पहले स्टेप में फॉर्मूला f ऑफ a प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस h। दूसरी स्टेप में फॉर्मूले में वैल्यू पाई बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 प्लस h। और लिमिट थर्ड स्टेप में, अब तो आप लोग अच्छी तरह सीखे होंगे, जो भी एक के साथ आता है उसको x की जगह पुट कराना, q 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। तो इस तरह से पहले स्टेप में फंक्शन, दूसरी स्टेप में फॉर्मूला, तीसरी स्टेप में एक की वैल्यू, और फोर्थ स्टेप में जो भी लिखा है उसको x की जगह। अब बाकी इसका सिंप्लीफिकेशन, तो f पाई बाई 2 प्लस बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 q 1 माइनस पाई बाई 2 का इंडिरेक्ट साइन कोस से बदलेगा, पाई बाई 2 प्लस दूसरे में साइन पॉजिटिव माइनस कोस h अपॉन पाई माइनस पाई दूसरे टू कैंसिल माइनस 2x। इससे ये भी कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 q। बेटा इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो q बाई 2 तो बाहर आ जाएगा बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, sin h बाई 2 अपॉन x। और हम इसके बारे में क्या जानते हैं, जो एंगल है साइन का हो वही इसके अपॉन में हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। q बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा आपका q बाई 2, इसकी वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू तो 1, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा q अपॉन 8। तो ये फंक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू, इसको यहाँ पुट करा पाई बाई 2 प्लस h cos h और 1 माइनस cos h, 1 माइनस cos h 2 sin स्क्वायर h बाई 2, ये सेम जो है आएंगे। ठीक, इसके बाद क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट 8x बराबर पाई बाई 2। फंक्शन कौन सा काम आएगा लेफ्ट के लिए, ऊपर वाला 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x। और वही काम शुरू, फॉर्मूला a माइनस f a माइनस h, a की वैल्यू पाई बाई 2 f पाई बाई 2 माइनस h, इसको पुट कर दीजिए, इसे पुट कर दीजिए यहाँ पर, 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस h और 3 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस h। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 का एंगल है, साइन cos से बदल जाएगा cos क्यूब h, और 3 साइन स्क्वायर h। इसमें कोई डाउट?
और इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर एक्स को भी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस। तो जो मेन काम है वो है ना सॉल्व करना, क्योंकि अगर हम सीधी 0 पुट करते हैं तो ये हमारा 0/0 बन जाता है, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पुट करोगे 1 cos 0 1 cos 0 1 3 1 cos 0 1, तो ये 3 3 2, इससे कितना आ जाएगा 1/, और तीसरा क्या निकालोगे, when x बराबर π/2, तो इस कंडीशन में f ऑफ x बराबर q, f सो q इन p और f π/2 इक्वल टू। तो इस तरह से हम बेटा यहाँ पर तीनों वैल्यू बनाते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट π/2, क्या हो जाएगा f π/2 प्लस f π/2 माइनस इक्वल टू f π/2। f π/2 प्लस की वैल्यू 2/8, इसकी वैल्यू 1/2 और ये बराबर, तो p इक्वल टू तो 1/2 और q इक्वल टू, इसको इधर ले लेंगे तो ये 4। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। p इक्वल टू तो 1/2 और इन दोनों को बराबर करेंगे, इधर जाएगा तो q कितना हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। एक बार देख लीजिए अच्छी तरह। तो पिछला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, फिर से देखिए एक और क्वेश्चन। वही दोबारा बोला गया कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप लोग अच्छी तरह से इनको सीख गए होंगे। पहले क्या निकालोगे, राइट लिमिट, कौन सा फंक्शन आएगा राइट का मतलब ये वाला 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। फॉर्मूला f of a plus limit x tends to 0 a plus h, a की वैल्यू 0 प्लस f of 0 प्लस h। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x tends to 0, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अगर हम इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो cos 0 1 1 माइनस 1 0/0 बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पर फॉर्मूला लगा दो ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल आधा हो जाता है 2 sin स्क्वायर 2h अपॉन 8h स्क्वायर, इससे डिवाइड 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका sin 2h अपॉन 2h स्क्वायर। समझ गए, इस पे भी स्क्वायर है और 4h स्क्वायर का मतलब 2h स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिमिलर क्या निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तब भी कौन सा फंक्शन काम आएगा 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। तो सेम फंक्शन यूज होने पर हम सीधा लिख देंगे, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1। जब सेम फंक्शन यूज हो और बोला जाए फंक्शन कंटीन्यूअस हो, तब हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। और थर्ड, व्हेन x बराबर 0, f ऑफ x 0 पर कितना है f0 बराबर, क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 to 1
1 k इक्वल टू ये आपका फाइनल आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्लियर? और दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 f of x बराबर 1 upon x minus a into cosec x minus a, x not equal to a 0, x equal to a। टेस्ट दी कंटिन्यूटी, टेस्ट दी कंटिन्यूटी एट x बराबर a। हमें x बराबर a पर उसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट कराना है। ओके बेटा, फिर से वही खेल शुरू। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, कौन सा फंक्शन काम आएगा? ये वाला 1 अपॉन x माइनस a कोसेक x माइनस a। फॉर्मूला a प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस x। बेटा एक ही जगह तो a रहेगा, एक ही जगह तो a रहेगा क्योंकि हमें a पर ही चेक करवानी है। ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको यहाँ पर सिद्धा दो कोसेक a प्लस x माइनस a, a प्लस x माइनस a से a कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक h अपॉन h, कोसेक 0 अपॉन 0, कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट अपॉन कितना आ गया? इनफाइनाइट। तो बोला था ना कि जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमेशा फाइनाइट मिलनी चाहिए। अगर वैल्यूज इनफाइनाइट आ जाएगी तो फिर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे f फंक्शन f of x is this continuous at x equal to 0। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा, और देखो एक को और दिखाते हैं। f of x equal to x minus greatest इंटीजर फंक्शन है। टेस्ट दी कंटिन्यूटी एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करें। तो ये हमारा एक स्टेट का फंक्शन होता है, जिसे बोला जाता है GIF इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या कहलाता है? आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। इसमें क्या होता है? अगर हम 0 पुट करेंगे तो इधर 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -3 पुट करेंगे तो -3 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी वैल्यू पुट करेंगे, इनपुट पूरा होगा तो बेटा इसका आउटपुट भी पूरा ही रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट में हुआ 0.2 तो आउटपुट कितना आएगा? 0। 0.2 तो इसका आउटपुट छोटा इंटीजर 0, 1.5, 1, -3.5, -4। तो ये इस फंक्शन का रोल होता है। इसे बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले कहां से शुरू करोगे सॉल्यूशन? राइट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा काम आएगा? ये फॉर्मूला बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्मूले में एक ही वैल्यू डालो, 3 प्लस x, लिमिट इसको यहाँ x की जगह चिपका दो, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h। बोलो, इसके दो हिस्से कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 प्लस h
तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला तो मेरा सिंपल सा फंक्शन है, तो इसका तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, यार देखिए 0 तो 3 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका मतलब है 3 प्लस का मतलब है बेटा 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू। 3 प्लस h का मीन क्या है यहाँ पर, 3 प्लस h का मीन क्या है, 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू, इस तरह से 3.1। इसका रिजल्ट भी कितना आएगा 3, इसका रिजल्ट भी 3 minus 3 is 0। ओके, दूसरा क्या निकालेंगे, LHS फंक्शन तो वही काम आएगा, फॉर्मूला a minus h, a की वैल्यू थ्री माइनस h, पुट करा दो 3 minus h, 3 minus h, अलग अलग तोड़ दो, 3 minus h माइनस GIF 3 minus h, ठीक। इसमें तो क्या 0 रख देंगे, हमारा आंसर 3 दे देगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, 3 माइनस का मतलब हुआ 3 से जस्ट छोटा, 3 से जस्ट छोटा होगा 2.9, ये अपनी वैल्यू कितनी देगा 2, और ये तो इससे तो वैल्यू आई 3 और इससे वैल्यू आई 1, क्यों, क्योंकि इसका आउटपुट 3 आ रहा था और इसका आउटपुट 2 आ रहा था। लेकिन क्या हो जाएगा, f of x is discontinuous at x equal to, तो बेटा ये जो GIF फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट डाल के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is always discontinuous at every integer value। तो जो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो प्रत्येक इंटीजर पर हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से इनकी कंटिन्यूटी को टेस्ट किया जाता है। एक बार देख लीजिए आप लोग, और अच्छी तरह से इन चीजों को समझे, सीखे, अच्छी तरह से आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।